नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालश्रीकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं और मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूं, इसलिए आपको तो कभी अज्ञानता होती नहीं है, सदा ही सर्वज्ञ रहते हैं। और जो मेरा वास्तविक ज्ञान है वो अज्ञान से आवृत हो गया है, क्योंकि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जब अज्ञान से जीव का अपना स्वरूप ज्ञान आवृत हो जाता है, ढक जाता है, तो जीव मोहित हो जाता है। इसलिए अज्ञान के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता। मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। अभी तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र, अपना सखा ही जानता था। इसीलिए भगवान ने ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जब तक गुरु भावना ना हो और सखा भावना हो, मित्र भावना हो, तो मित्र का उपदेश मित्र के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि मित्र मित्र बराबर वाले होते हैं, बराबरी में मित्रता होती है। दोनों मित्र बराबर के हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है मित्रों में। और जो गुरु शिष्य का नाता है तो गुरु बड़ा होता है, शिष्य छोटा होता है। इसलिए बड़े में श्रद्धा भक्ति होती है और उससे ज्ञान की आशा होती है कि ये बड़े हैं, ज्ञानवान है, इनसे हमको ज्ञान मिलेगा। इसलिए अर्जुन की अब श्रद्धा भक्ति भई है, मित्र भाव को त्याग किया है, गुरु समझा है, ईश्वर समझा है, अपने को अल्पज्ञ जीव जाना है। इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में गुरु भक्ति, गुरु शरणागति और मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है।
क्योंकि शिष्य अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण करता है, गुरु को ही अपना उद्धार करने वाला समझता है। कहा प्रभु आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। इसलिए जो कोई भी ज्ञानवान हो, वो मित्र हो या पुत्र हो, पति हो अथवा पत्नी हो, ज्ञानवान है तो उसमें गुरु भाव करना पड़ेगा। यदि पुत्र ज्ञानी है तो उसमें गुरु भाव पिता को करना पड़ेगा, तब पुत्र से ज्ञान मिल सकता है। ऐसे कितने पुत्र भय हैं जो पिता को ज्ञान दिए हैं। जड़ भरत ने अपने पिता को ज्ञान दिया था। कितनी पत्नी हुई हैं जिन्होंने अपने पति को ज्ञान दिया है। रानी चुड़ाला ने सिखी ध्वज अपने राजा पति को ज्ञान दिया था। पर कब, जब गुरु भाव रानी में हुआ। यदि पत्नी भाव होगा तो पत्नी का ज्ञान पति को नहीं लगेगा। तो गुरु से ही ज्ञान होता है। गुरु भावना हो तो उससे ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। तो अर्जुन अब तक मित्र जानता था भगवान कृष्ण को, परंतु अब जाना कि ये ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये ज्ञानवान है। इनसे मुझको वो ज्ञान मिल सकता है जिससे मेरे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हो। ये दे सकते हैं मुझको ज्ञान, फिर मुझको कोई दुख नहीं रहेगा और मृत्यु मेरे निकट नहीं आएगी। जीव मात्र यही चाहता है कि हमको मृत्यु ना हो, अमर बने रहे, दुख कभी ना हो, सदा सुखी बने रहें। जीव मात्र की यही इच्छा होती है। तो अर्जुन ने जीव मात्र के कल्याण के लिए सर्वज्ञ भगवान से ये प्रश्न किया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब तुम सावधान मन से श्रवण करो, मैं तुमको नित्य सुख शांति की प्राप्ति का, मृत्यु की निवृत्ति का उपाय बताता हूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, एक देह है, दूसरा देही है। जो ये दिखाई पड़ते हैं ये देह है, और जो देह में रहता है दिखाई नहीं पड़ता है, उस जीवात्मा को देही कहते हैं, क्योंकि जीवात्मा किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, पर तू देखता है। और देह दिखाई पड़ता है पर देख सकता नहीं है, क्योंकि देह जड़ है और देही चेतन है।
जैसे वस्त्र और वस्त्रधारी होता है, तैसे ही देह और देहधारी होता है। वस्त्र दिखाई पड़ता है पर देख नहीं सकता। धोती, कुर्ता, कोट, कमीज, इनको ज्ञान नहीं है, ये देख नहीं सकते, अज्ञान रूप है, जड़ है। परंतु जो वस्त्रों को पहनता है, वस्त्रधारी है, वो अपने वस्त्रों को जानता है। ये कोट है, ये कमीज है, ये धोती है, ये कुर्ता है, ये बनियान है, ये टोपी है। पुरुष को तो ज्ञान है, वो तो ज्ञानवान है, पर वस्त्रों को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये देह भी वस्त्र हैं, और जो देहधारी है वस्त्रधारी के समान, वो ज्ञानवान है, वही पुरुष है। और सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है, वो स्वभाव से ही सत्य है। कौन? वही देहधारी पुरुष जो इन सब देहों के भीतर है, जीवात्मा। उसकी जन्म और मृत्यु दोनों नहीं होती। जो जीवात्मा है वो स्त्री पुरुष नहीं है। जीवात्मा दिखाई नहीं पड़ता, देखता है। स्त्री पुरुष तो शरीर में है, ये कपड़ों में है। ये शरीर भगवान कहते हैं कपड़े हैं, वस्त्र हैं, और मेरी माया से ये सब वस्त्र बनते हैं, शरीर बन जाते हैं। और मैं स्वयं ही इन शरीर रूपी वस्त्रों के भीतर जीवात्मा रूप से विराजमान होता हूं। आप अकेला ही इन सब शरीरों के भीतर हूं। तो मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप अविनाशी हूं, ज्ञानवान हूं, परंतु ये देहों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरी माया से बनते हैं, पुनः नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुष वही रहता है, वो पुरुष के जो वस्त्र हैं वो बनते हैं, पुराने होते हैं, फट जाते हैं। पुरुष उतार देता है वस्त्रों को, नवीन धारण कर लेता है। ऐसे ही जीवात्मा के ये शरीर बनते हैं, फिर पुराने हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाते, बदल जाते हैं, दूसरे नए शरीर मिल जाते हैं। नए कपड़े जैसे पहन लेता है पुरुष, पुराने छोड़ देता है। परंतु पुरुष का तो कुछ बनता बिगड़ता है नहीं, वस्त्रों के बनने बिगड़ने से। पुरुष तो वही का वही रहता है। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है सब देहों में, इस जीवात्मा के देह रूपी बसन ही बनते बिगड़ते रहते हैं, और वो भी मेरी माया से बनते हैं। परंतु इन शरीरों के भीतर जो देही चेतनात्मा पुरुष है, उसका जन्म मरण नहीं होता। वो तो साक्षात मैं ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, हर देह में। मुझे ईश्वर के देह और जीव के देह भगवान कहते हैं मेरी माया से ही बनते हैं। और मैं ईश्वर के देह में और जीवों के देह में, मैं ही परमात्मा सबके देह में जीवात्मा रूप से रहता हूँ। इसलिए मुझ में और जीवात्मा में भेद नहीं है। मैं ही सब में बैठ के देख रहा हूँ, इसलिए मैं आप अकेला हूँ, हर देह में बैठ के देखने वाला। तो मैं देखने वाला हूँ,
और देह दिखाई पड़ने वाले हैं, ये वस्त्र हैं, बनते बिगड़ते हैं। और तीसरा अर्जुन कोई है नहीं। मैं और ये मेरे बनाए हुए देह, शरीर, तीसरा कोई नहीं। इसलिए तो मैं तो स्वभाव से ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। सब में बैठ के अकेला ही देख रहा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। और देह मेरी माया से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं। इसलिए देह तो सदा नहीं रह सकते। अर्जुन, ज्ञान इतना ही है, सच्चित आनंद, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप देखने वाले देही आत्मा का है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। अपना स्वरूप ब्रह्म है, देह नहीं। अपने को देह मानना अज्ञानता है, देही मानना ज्ञान है। जैसे कोई पुरुष अपने को कपड़ा माने, मैं कोट हूं, कमीज हूं, धोती कुर्ता हूं, ये अज्ञानता है। क्योंकि वस्त्रधारी वस्त्र नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञानवान है वस्त्रधारी, अपने कपड़ों को जानता है, कपड़ों को कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान यही है कि अपनों को पुरुष जाने और वस्त्रों को अपने कपड़े जाने। तो ये देह हमारे कपड़े हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, नए पुराने होते हैं, बदलते रहते हैं। पुरुष वही का वही रहता है, और पुरुष को ब्रह्म जाने। और तीसरे का अभाव है, तीसरा कोई है नहीं। संपूर्ण ज्ञान इतना ही है। दो ही चीज है, देह और देही। जो कोई अपने को देह मानेगा वो अज्ञानी है। वो जन्म मरण से नहीं छूटेगा, क्योंकि ये देह मानता है अपने को। तो देह जन्मा है, देह स्त्री है, देह पुरुष है, देह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, और देह मरेगा। तो जन्म मरण के भय से ये कैसे छूटेगा? ये अज्ञानी है। तो अज्ञानी जन्म मरण से नहीं छूट सकता, जो अपने को देह जानता है। ये घोर अज्ञानता है। और जो ज्ञानी है वो तो स्वभाव से मुक्त ही है, क्योंकि देही आत्मा तो ब्रह्म है, उसका जन्म मरण होता ही नहीं है। जन्म मरण से छूटने के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब शरीर है, ये नहीं हो सकते। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपा। हमारा तुम्हारा स्वरूप मनुष्य या देवता या दैत्य या नर या किन्नर या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो देह है ना, शरीर है ना। या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सब देह में ही है ना। ये हमारे तुम्हारे स्वरूप नहीं है। किंतु हम कौन हैं? इन देहों में बैठ के देखने वाले बोध ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही हमारा स्वरूप है।
दृष्टा ही हमारा स्वरूप। और सबको अनुभव भी है कि मैं देखता हूँ, और ये भी अनुभव है कि मेरा देह ये देखता नहीं है, दिखाई पड़ता है खाली। ये भी सबको अनुभव है। देह जड़ है, अज्ञान रूप है, और मैं चेतन हूँ, ज्ञान रूप। इतना सबको ही जानते हैं, इसमें संशय किसी को है नहीं। तो ये देह मेरा है। जैसे कोट कपड़ा, कोट कमीज, धोती कुर्ता ये मेरे हैं पर मैं नहीं हूं, इसी प्रकार ये देह मेरे हैं पर मैं देह नहीं हूं। इसी प्रकार से मन बुद्धि आज मेरे हैं तो मैं स्वयं मन बुद्धि नहीं हूं। मैं मन बुद्धि से अलग हूं, क्योंकि अपने मन को चंचल हो, शांत हो तो मैं देखता हूं, मैं अलग हूं। तो मन में सुख दुख होते हैं, तो सुख दुख मेरे धर्म नहीं है, ये मन के ही धर्म है। मन और मन के सुख दुख आदि और इच्छाओं को देखने वाला मैं अलग हूं, दृष्टा दृश्य से नहीं मिलता। इस प्रकार से देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, इन सब से मैं अलग हूं। ये मेरे हैं परंतु मैं ये नहीं हूं। तो मैं और मेरे में कितना भेद है? मैं अलग हूं और मेरे अलग है। मैं और मेरा मकान, मैं मकान में रहता हूं, मकान को जानता हूं, पर मकान तो नहीं जानता किसी को, उसको ज्ञान नहीं है। मकान बनता बिगड़ता है और मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। मैं और मेरी कार जड़ है, कार को ज्ञान नहीं है, और मैं कार में बैठने वाला, सवारी करने वाला ज्ञानवान हूं। मैं अपनी कार को जानता हूं। कार चलती है पर मैं कार में बैठा रहता हूं। कार को चलाने वाला कोई ड्राइवर होता है। मालिक हूं मैं, आत्मा हूं, मैं नहीं कार को चलाता। तो शरीर कार है और मैं इसमें सवार हूं। ये जितने आकार हैं, ये शरीरों के, ये कारों के आकार हैं। अनेक प्रकार की कारें बनी हैं। भगवान ने कहा है ये मैंने अपनी माया से बनाई है कारें, अब मैं स्वयं इन कारों में सवार हूं। सब में बैठा मैं हूं और देखता हूं अपनी कार को। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। अर्जुन, ये रथ का रूपक दिया है इस वेद मंत्र में। रथ और कार एक ही बात। आत्मा रथी है, इन शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है, और बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं, और शब्दादि जो विषय हैं ये मार्ग हैं। तो बुद्धि चलाती है इस रथ को, और मन रूपी लगाम से, और इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में रहते। क्यों? इंद्रिय रूपी घोड़े ना हों तो ये शरीर रथ चल नहीं सकता। और विषय मार्ग है, परंतु हम आप तो अलग हैं। ये मेरी बुद्धि जो है सारथी है, मेरा मन लगाम है, मेरी इंद्रियां घोड़े हैं, पर मैं तो नहीं हूं बुद्धि, मैं तो मन नहीं हूं, मैं तो इंद्रिय रूपी घोड़े नहीं हूं। मैं तो इन सवार, इनका देखने वाला हूं, केवल बैठा हूं, देखता हूं। चलना चलाना बुद्धि का काम है, चलाना घोड़ों का काम है चलना।
पर मैं तो कुछ नहीं करता हूं, बैठा हुआ केवल देखता हूं। तो सज्जनों, जैसे कार का सवार कार तो नहीं हो सकता, कोई भी बुद्धिमान अपने को ये तो नहीं कहता कि मैं ही कार हूं, ऐसा तो कोई नहीं कहता। और यदि कहे कि मैं शरीर रूपी कार हूं, तो अहंकार विमूढ़ात्मा, भगवान कहते हैं, वो अपने को जो कार मानता है वो विमूढ़ात्मा, मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, नासमझ है। कार के चलने को अपना चलना मानता है तो करता हम इति मान्यते, मैं ही कर्म करता हूं। तो ये दोनों अज्ञानी हैं जो अपने को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि मानते हैं और इनके कर्म अपने कर्म जानते हैं। सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। ये देह देही का ज्ञान अलग अलग भगवान ने बताया है। ईश्वर ने, अर्जुन ने निमित्त बन करके हम सब लोगों के लिए भगवान कृष्ण से ये ज्ञान पूछ लिया है। इस ज्ञान को धारण करो। स्वभाव से ही सच्चिदानंद है, मृत्यु है नहीं, दुख है नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव।